ये नहीं सोचते हैं कि ये वो है तो या ये है, लेकिन उस समय एक दूसरे भाई होते हैं। वो ना माँ होते हैं लड़ाई के दौरान, ना बाप लड़ाई के दौरान होता है, ना भाई लड़ाई के दौरान होता है। एक दूसरे को जब यूनिफॉर्म पहन लेता है बंदा, वो एक दूसरे के भाई बहन वही होते हैं सब। तो अभी मैं अगर बचकर आ गया तो अभी भी मुझे गर्व है अपने देश पे कि मैं अभी भी, मुझे अभी दोबारा करगिल लड़ाई या किसी भी जगह लड़ाई में मौका मिले मैं तैयार। मैं उस टाइम पर मेरा फादर साहब थे, तो वो किसी को पता नहीं था कि वो कहीं करगिल युद्ध में गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसे अशखास से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने करगिल वार, जैसा कि आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है, 26 जुलाई 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक बहुत बड़ा वार हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के 527 सोल्जर्स जो है उन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान की। आज हमारे साथ जो दो अशखास मौजूद है, ये वो अशखास है जिन्होंने उस करगिल वार में अपना रोल अदा किया है। आए नाज़रीन, करते हैं इनसे बात और जानते हैं क्या रोल रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जानना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि करगिल वार में आपका क्या रोल रहा है। एक्स सूबेदार मोहम्मद अजीम 12 जकलाई जो करगिल लड़ाई के बीच में 0.4812 और 0.52 और 5302 के ऊपर जो कब्जा हुआ, उसमें हमारी 12 जकलाई के बटालिक सेक्टर ने जो बटालक से होते हुए और इन चोटियों तक पहुंचने के लिए हमें एक हफ्ता लगा, और जो कि रात और दिन, क्योंकि वो हाइट में थे और हम नीचे से ऊपर जाना था, तो काफ़ी कठिनाइयों के बाद जो हमारे पास कपड़े लगे थे, जो हमारे पास खाना था, उसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था, और हम अपना एम हासिल करके और इन दोनों चोटियों को कब्जा करने के बाद और झंडा वहाँ लगाने के बाद फिर भी पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि हमारी फौज नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान को प्रूफ करके दिखाया। एक नायक अली को जिंदा पकड़कर हमारी यूनिट ने और फिर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंचाया, और तब जाके पाकिस्तान को पता लगा कि नहीं, हमारी सिक्योरिटी लीक होगी और हमारी कामयाबी हासिल हुई, और जो हमारे जितने भी भाई अफसर जैसे और शहीद हुए और उनको अपनी अपनी जगह पहुंचाया। ये जानना चाहूंगी आपसे, जब आप उस बार में थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि शायद अब इस बार से बाहर नहीं आ सकते, शायद हम भी जान देने जा रहे हैं? मैं तो अपने आप को बदकिस्मती समझता हूँ कि मैं क्यों नहीं देश के लिए शहीद हुआ। तो अभी मैं अगर बचकर आ गया तो अभी भी मुझे गर्व है अपने देश पे कि मैं अभी भी, मुझे अभी दोबारा करगिल लड़ाई या किसी भी जगह लड़ाई में मौका मिले मैं तैयार। एक और शख्स हमारे साथ जो मौजूद है, इन्होंने भी काफी अच्छा रोल किया है करगिल वार में। आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी आपका क्या रोल रहा है। मैं एक्चुअल जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंडियन आर्मी की। मैं एक्चुअल मेरी यूनिट जो मदर यूनिट है मेरी 10 जकलाई है। मैं 10 जकलाई से एक रीएनफोर्समेंट मांगा गया था 12 जकलाई में, तो मैं उस टाइम पर 12 जकलाई मेरी यूनिट उस टाइम पर पंजाब कपूरथला में थी। वहाँ से रीएनफोर्समेंट के तौर पर एक JSO 10 सवार गए थे हम। तो 0.48 पूरा मैं तफसील से तो वो नहीं करूँगा बयान में आपको। 0.4812 पर जब हमारे को कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को हमने जो पाकिस्तान के आर्मी थे उनको वहां से खदेड़ दिया और अपना हिंदुस्तान का परचम लहराया। आज अगर बात करेंगे, आज मोबाइल फोन है, जल्दी घर वालों से बात होती है, तब कम्युनिकेशन का जमाना नहीं था। किस तरह से आपने घर वालों से बात? अगर एक चीज मैं बताऊंगा तो मैं उस टाइम पर मेरा फादर साहब थे, तो वो किसी को पता नहीं था कि वो कहीं करगिल युद्ध में गए हैं, तो उसको किसी ने बता दिया। मतलब फोन नहीं मिलता था, फोन था नहीं उस समय। तो उस समय मतलब उसने बोला कहीं स्टेशन से पुलिस से राब्ता करने के लिए, उसने बोला कि यार वो जिंदा है, या क्योंकि उस टाइम पर ये चीज का पता नहीं लगता था। तो मैं जहां से उन्हें कोशिश किया, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कॉल किया आर्मी से, तो बोला यार इतना तो कह नहीं सकते हैं कौन है क्या है। हाँ, अगर मर गया है तो वो इसमें शहीद हुआ है तो वो अपने नार्दर्न कमान से आपको क्लियर पता लगेगा। तो मतलब फादर था, उसका बेटा था, उसको ये पता नहीं था कि कहाँ गया है, करगिल कहाँ है। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन, जब विजय खत्म होने के बाद, करगिल युद्ध खत्म होने के बाद, मेरे CO साहब ने मेरे को उसमें एक सेट आता उस टाइम पर, तो वहां से उसने एक कर्नल बलोटिया साहब थे, उसने बोला यार अपने घर में बात कर सकते हो। मैं बोला सर हमारे घर में तो फोन है नहीं। तो बोला कोई आर्मी यूनिट वगैरह है तो मैं उससे बात करा लूंगा। मैं बोला सर बात अभी कहाँ, कौन आएगा उस समय? तो बोला ठीक है मैं आपको मैसेज दे देता हूँ, वो ठीक ठाक है। मैं जी साहब मैं ठीक ठाक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बहुत कठिनाइयाँ उस समय और इस समय में बहुत
क्या कोई आपका दोस्त उस करगिल वार में शहीद हुआ? ये दोस्त क्या, भाई लोग थे, वो भाई थे, दोस्त थोड़ी होते हैं मैम। जब हम उस जगह पर जाते हैं वहां पर वो दोस्त नहीं होता है। वो ना उस समय जब कोई अगर शहीद होता है या कहीं गोली लग जाती है या कहीं खाना पीना हो तो हम एक दूसरे के उससे खाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये वो है तो या ये है। लेकिन उस समय एक दूसरे भाई होते हैं, वो ना माँ होते हैं लड़ाई के दौरान, ना बाप लड़ाई के दौरान होता है, ना भाई लड़ाई के दौरान होता है। एक दूसरे को जब यूनिफॉर्म पहन लेता है बंदा, वो एक दूसरे के भाई बहन वही होते हैं सब कुछ। क्या फख्र महसूस हो रहा है मैं आप देश के लिए बहुत लड़? फक्र भी महसूस हो रहा है और यहाँ पर भी चोट लग रही है, क्योंकि जो हम लोगों ने जितने अपने साथियों को, जो भाइयों को खोया है, वो तो मरने दम तक जब सांस निकलेगी तब उनको भूल सकते हैं शायद। उस समय भी उनकी वो जो आत्मा है, या उस समय जो हमारे हाथों में जिन भाइयों ने शहीद हुए हैं, उस समय जान निकली, उस समय वो दिन उस समय भी याद आएगा।